बच्चों, आज मैं आपको आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में पढ़ाऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, उसकी अच्छी खासी वेटेज भी है। इस चैप्टर के अंदर हम कोन, स्फीयर, सिलेंडर, क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में पढ़ते हैं। उनकी वॉल्यूम, उनका सरफेस एरिया, उनका टोटल सरफेस एरिया, उनका डायगोनल वगैरह निकालना, ये सब आपके सिलेबस में है। क्वेश्चंस करने से पहले हमें इनके सबके फॉर्मूले जानना जरूरी है, जो मैं आपको एक एक करके सबके फॉर्मूले बता रहा हूँ और आप नोट भी करते जाइए अपनी कॉपी पर। सबसे पहले बात करते हैं हम क्यूब की। ये मेरे हाथ में क्यूब है। क्यूब होता क्या है? वो सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसके 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं उसे हम क्यूब बोलते हैं। मेरे हाथ में ये क्यूब है, इसके 6 स्क्वायर फेसेस हैं। आप देख रहे हो, एक फेस, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 6 इसके स्क्वायर फेसेस हैं, इसको हम क्यूब बोलते हैं। आपके घर में जो आप लूडो वगैरह खेलते हो, उसकी जो डाइस है, इसमें 1 से लेकर के 6 तक की काउंटिंग डॉट डले होते हैं, काउंटिंग लिखी होती है, वो भी आपका क्यूब की शेप में ही होता है। अब इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया, इसकी वॉल्यूम और इसका डायगोनल, ये सब निकालना हमारे सिलेबस में है। तो क्वेश्चन करने से पहले हमें सारे इसके फॉर्मूले पता होने चाहिए। एक एक करके मैं सारे फॉर्मूले आपको यहाँ पर लिखूंगा, समझाऊंगा और आपको भी इसको नोट करना है। इसके बिना आप क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं क्यूब से। ये मैंने क्यूब यहां बनाया है बोर्ड पर, आप सबको दिख रहा होगा। इसके 6 स्क्वायर फेसेस हैं। अब स्क्वायर की क्योंकि सारी साइड बराबर होती हैं, तो मैं किसी एक अल्फाबेट से इसको डिनोट करता हूं। ए से मैंने डिनोट कर दिया सारी साइड्स को, सारे एजेस को, ठीक है। ए से नोट कर दिया, बी से कर सकते हो, सी से, एक्स से, वाई से, जेड, किसी से भी कर सकते हो। तो जनरली जो हमें किताबों में देखने को मिलते हैं वो ए से डिनोट किया होता है। ए जो है दैट इज द एज ऑफ द क्यूब, यानी साइड ऑफ द क्यूब। अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये सब फॉर्मूले में यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले इसका टोटल सरफेस एरिया टीएस से डिनोट करेंगे हम इसको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। एक कॉमन सेंस की बात है, इसके 6 स्क्वायर फेसेस हैं। आप एक फेस का एरिया निकाल लीजिए और स्क्वायर का एरिया निकालना हमें 5th क्लास से सिखाया जाता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। क्या होता है पता है आपको? साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड या एज इंटू एज। तो एक स्क्वायर का फेस का एरिया निकाला मैंने साइड इंटू साइड, और मैं उसको अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सारे के सारे 6 के 6 फेसेस का सरफेस एरिया मेरे पास आ जाएगा। तो एक फेस का एरिया आ गया आपका साइड्स पे a स्क्वायर, और 6 से मल्टीप्लाई किया मैंने इसको, तो 6a स्क्वायर। a क्या चीज है? दैट इज द साइड ऑफ द क्यूब। ये क्यूब की साइड है, उसका एज है। आप b से भी नोट कर सकते हो, 6b स्क्वायर हो जाएगा। x से नोट करोगे 6x स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। जब भी कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो टॉप और बेस को आपने छोड़ देना है। तो टॉप और बेस को अगर छोड़ दो तो कितने फेस बचेंगे? 1 2 3 4। तो 4 फेसेस का एरिया। एक फेस का एरिया साइड स्क्वायर यानी a स्क्वायर, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये चारों फेसेस का एरिया साइड का आ गया। टॉप और बेस को मैंने छोड़ दिया। इसके बाद इसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इस दुनिया में किसी भी चीज की वॉल्यूम निकालनी है, आप बेस के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बशर्ते कि बेस और टॉप जो है सेम शेप का होना चाहिए। तो जो भी आप वॉल्यूम निकाल रहे हो, जैसे इस क्यूब की वॉल्यूम निकालनी है तो बेस के एरिया को मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और बेस में क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर, क्योंकि साइड को मैंने a माना है तो a का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई हाइट। हाइट भी तो a के इक्वल है क्योंकि सारे एज बराबर होते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो इसको a से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया आपका a क्यूब। और जनरली हम इन जनरल वी कैन से कि साइड क्यूब, ये हम कह सकते हैं कि साइड का क्यूब। साइड आपने जो भी मानी है, a मानी है तो a का क्यूब, b मानी है तो b का क्यूब, x माना है तो x का क्यूब। इसके बाद इसका डायगोनल निकालना भी हमारे से कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब। डायगोनल होता क्या है? इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक की लाइन, जो मैं इसको क्यूब को तोड़ के तो नहीं दिखा सकता। इमेजिन करो, एक इमेजिनेशन लेके आओ माइंड में कि इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक की जो लाइन है दैट इज द डायगोनल। वो क्या होगा? इसकी लेंथ का स्क्वायर, लेंथ क्योंकि मैंने a से नोट किया है तो a का स्क्वायर, प्लस इसकी ब्रेड्थ का स्क्वायर, ब्रेड्थ को मैंने a से नोट किया तो a का स्क्वायर, प्लस इसकी हाइट का स्क्वायर, हाइट को मैंने a से नोट किया तो a का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो ये कितने a स्क्वायर हो गया है? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 3a स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 3 तो रहेगा। अब क्योंकि हमें ये पता है कि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है तो a को हम यहां से बाहर लिख देंगे, ये हमारे पास आ गया अंडर रूट 3a। दिस इज द डायगोनल ऑफ द क्यूब।
ये तो हमने बात की है क्यूब की। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं क्यूबॉइड क्या होता है। क्यूबॉइड उस सॉलिड ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जिसके 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। जैसे ये मेरे हाथ में क्यूबॉइड है, इसके 6 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक है, आर.डी. शर्मा की बुक जो आप लोग पढ़ते हो स्कूल में, आपके टीचर आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, वो भी क्यूबॉइड की शेप में है। एक ये फेस हो गया रेक्टेंगुलर फेस, दूसरा फेस, 3, 4, 5 और 6। तो जिसके 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होंगे उसे हम बोलेंगे क्यूबॉइड, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड को मैं यहाँ पे बनाता हूं और इसके फॉर्मूले आपको बताता हूं। ये हमारा क्यूबॉइड है। ये इसकी लेंथ को मैंने ऐसे नोट किया। ये इसकी ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ को बी से नोट किया। ये इसकी हाइट है, इसको एच से नोट किया। अब इसका भी टोटल सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया, इसकी वॉल्यूम और इसका डायगोनल, वो सब फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप लिखते जाइए अपनी अपनी कॉपी पर। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया, TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। फिर से देखो फॉर्मूले आप खुद भी बना सकते हो, आपको फॉर्मूले रटने की भी जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप भी बना सकते हो। ये एक फेस का एरिया मैं निकाल रहा हूँ, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 5th 6th क्लास से शुरू हो जाता है कि लेंथ इंटू ब्रेड रेक्टेंगल का एरिया होता है। ये लेंथ और ये ब्रेड L इंटू बी, तो मैंने यहाँ लिखा L इंटू बी। जितना एरिया इस फेस का है उतना इस इधर वाले का भी होगा, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इस फेस का एरिया निकाल रहा हूं मैं, ये इसकी लेंथ एक तरह से जो इसमें हम ब्रेड्थ बोल रहे हैं, तो मतलब 2 एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो रेक्टेंगल का एरिया आता है। ये B और B और H को मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले फेस का एरिया आ जाएगा, और इसको अगर मैं डबल करूं तो इधर वाले फेस का भी एरिया आ जाएगा, प्लस इस वाले फेस का एरिया निकालना है H इंटू L, 2 एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, H इंटू L, इसको डबल करेंगे तो ये वाले फेस का भी आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां से 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH और प्लस HL। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था क्यूब के बारे में कि टॉप और बेस को आपने छोड़ देना है, यानी ये L इंटू बी और ये वाला L इंटू बी, इसको छोड़ देना है। बचा क्या आपके पास, ये आ गया आपका 2BH और 2HL। यहां से आप 2H को कॉमन निकाल लीजिए तो L प्लस बी, ये हमारे पास आ गया 2H इंटू L प्लस बी, दैट इज द कर्व सरफेस एरिया। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया को हम लेटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2H इंटू L प्लस बी, इसको एरिया ऑफ 4 वॉल भी कहा जाता है, और एरिया ऑफ 4 वॉल, जैसे आपके रूम है, रूम की चारों दीवारों का एरिया, इसमें छत को और फर्श को छोड़ दीजिए, टॉप और बेस को छोड़ देना है, चारों दीवारों का एरिया, तो 2H इंटू L प्लस बी। इसके बाद इसकी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि इस दुनिया में किसी भी चीज की वॉल्यूम निकालनी है, बेस के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। बेस में क्या है, रेक्टेंगल एरिया क्या होता है, L इंटू बी, ये बेस का एरिया आ गया L इंटू बी, तो इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू H कर देता हूं मैं, ये आ गई आपकी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इसके बाद इसका डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, वही जो क्यूब वाली बात थी कि इस कोने से लेकर के इस कोने तक को मिलाना है हमने, ठीक है। रूम में बैठे हो, एक कॉर्नर से लेकर के और छत के दूसरे ऑपोजिट कॉर्नर तक मिलाओगे, यानी लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारे पास आ गया डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये डायगोनल हम निकालते क्यों हैं, तो आप जब क्वेश्चंस करोगे, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आर.डी. शर्मा के भी क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसमें कई बार क्वेश्चन आता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन द रूम। तो बच्चे फटाफट बोलते हैं कि सर जितना लंबा रूम है उतनी लंबी रॉड उसके अंदर रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो डायगोनल है वो उसकी लेंथ से भी बड़ा होता है, इसलिए डायगोनल की जरूरत पड़ती है कि डायगोनल, उसमें हमें डायगोनल निकालना पड़ता है। तो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर कभी कभी, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन द रूम, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अपने लेंथ और डायगोनल का फॉर्मूला लगाना है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमने बात की क्यूबॉइड के बारे में, आप सबने नोट कर लिया होगा अपनी अपनी कॉपी पर फॉर्मूले। अब इसके बाद बात करते हैं हम
क्यूब के बारे में मैंने आपको बताया, क्यूबॉइड के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसके बाद बात करते हैं हम सिलेंडर की। ये मेरे हाथ में सिलेंडर है। आपके घरों में भी काफी सारी चीजें आपने सिलिंड्रिकल शेप की देखी होंगी। इसका भी कर्व सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया और इसकी वॉल्यूम, ये सब हमारे सिलेबस के अंदर है। सबसे पहले ये फिगर बनाता हूं मैं यहाँ पे, इसका डायग्राम। ये है हमारा सॉलिड सिलेंडर, ये इसका रेडियस, ये इसकी हाइट। इसका कर्व सरफेस एरिया, ये वाला कर्व सरफेस एरिया होता है, ठीक है। इसमें टॉप और बेस को छोड़ दिया, जो जहां पे मेरा हाथ जा रहा है ये वाला जो है, ये कर्व सरफेस एरिया इसका फॉर्मूला क्या आएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CYL शॉर्ट में लिख देते हैं इसको। जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है 2 पाई r, इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 2 पाई r h। दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल का मतलब कि इसका कर्व सरफेस एरिया और टॉप का एरिया और बेस का एरिया सबको मुझे प्लस करना है। कर्व सरफेस एरिया तो अभी हमने लिखा, क्या है फॉर्मूला इसका? 2 पाई r h प्लस, अब ये दोनों बेसिस का एरिया, ये सर्कल बन रहा है, सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर और प्लस ये वाले सर्कल के एरिया मैं नीचे लिख देता हूं यहाँ पाई r स्क्वायर, यानी ये आपको अब बन जाएगा 2 पाई r h और प्लस 2 पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर मतलब 2 पाई r स्क्वायर, दोनों में से कॉमन निकालेंगे 2 पाई r और h प्लस r ब्रैकेट के अंदर, ये आपको याद रखना है। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद इसकी वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर। अभी मैंने जब बताया था आपको कि इस दुनिया में किसी भी चीज की वॉल्यूम निकालनी है, बेस के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, और बेस पे क्या है? सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई r स्क्वायर, इसको हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास? पाई r स्क्वायर इनटू h। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। अब मैं हॉलो सिलेंडर के बारे में आपको बताऊंगा, इसको आप नोट कीजिएगा। ये हमारा हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का मतलब कि जो बीच में से खाली होता है, जैसे कि पाइप, पाइप जो है वो हॉलो सिलेंडर है। ये इसका इनर रेडियस, सिंबल अलग अलग यूज करने हैं, तो ये छोटा r लिख दिया मैंने, और ये आउटर रेडियस, इसको कैपिटल R से नोट कर देते हैं। हाइट तो बराबर ही रहेगी, बाहर से मेजर करो या अंदर से मेजर करो। इसका टोटल सरफेस एरिया और इसकी वॉल्यूम ऑफ मेटल, ये हमारे सिलेबस में टोटल सरफेस एरिया तो बहुत ही रेयरली पूछा जाता है, लेकिन वॉल्यूम इसकी जनरली पूछी जाती है। वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, आउटर सिलेंडर की वॉल्यूम में से, ये पूरी जगह में से अगर ये अंदर की खाली जगह को मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ मेटल आ जाएगा हॉलो सिलेंडर का। तो वॉल्यूम हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या बनेगा? बड़े सिलेंडर की वॉल्यूम पाई कैपिटल R स्क्वायर h माइनस अंदर जो छोटा वाला सिलेंडर है, सिलिंड्रिकल शेप है, इसकी वॉल्यूम पाई छोटा वाला स्क्वायर h। h तो सेम ही है, हाइट तो बराबर ही है, चाहे बाहर से नापो या अंदर से नापो। तो ये पाई और h को हम कॉमन निकालेंगे और ये आ जाएगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस छोटा वाला R स्क्वायर। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ मेटल इन हॉलो सिलेंडर। अगर इसका टोटल सरफेस एरिया कभी पूछ लिया जाए, बाय चांस आप में से कुछ बच्चे जो कंपटीशन वगैरह के लिए जाते हैं, आगे जिन्होंने डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना देखा है कि हम फिटजी ज्वाइन करेंगे, आकाश ज्वाइन करेंगे, तो उनके लिए जनरली है, बता दिया जाता है वहां पे भी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, आउटर कर्व सरफेस एरिया, बाहर वाला कर्व सरफेस एरिया, यहां लिखता हूं फॉर्मूला में 2 पाई कैपिटल R h प्लस अंदर वाला सिलिंड्रिकल शेप जो इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई छोटा वाला h, और ये जो ऊपर बन रहा है, ये रिंग जो बन रहा है, एक रिंग यहां बन रहा है और एक रिंग यहाँ नीचे बन रहा है, इनका एरिया भी हमें प्लस करना पड़ेगा। इसका एरिया कैसे निकालोगे? ये बड़े सर्कल के एरिया में से अगर आप छोटे सर्कल के एरिया को माइनस कर दो, ये पूरी जगह में से अगर आप ये वाली जगह को माइनस कर दोगे तो आपके पास ये रिंग का एरिया आ जाएगा, और इसको डबल करेंगे तो दोनों रिंग का आ जाएगा। मतलब बड़े सर्कल के एरिया में से पाई कैपिटल R स्क्वायर में से छोटे सर्कल के एरिया पाई छोटे R स्क्वायर को माइनस करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो दोनों बेसिस का एरिया आपके पास आ जाएगा।
पाई को भी यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई छोटा वाला आर एच और 2 पाई यहाँ बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला स्क्वायर। ये आपके पास आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा आपने। अब सिलेंडर के बाद बात करते हैं हम कोन की। जैसे जोकर की टोपी होती है, आपने देखा भी होगा सर्कस वगैरह में जोकर लोग जो होते हैं वो टोपी डाल के घूमते हैं, ऐसे कोनिकल शेप होती है। ठीक है, ये मेरे हाथ में कोन है, आपको दिख रहा होगा। ये इसके बेस का रेडियस, ये इसकी हाइट, और जो ये टेढ़ी लाइन होती है इसको बोलते हैं हम स्लांट हाइट। एल से नोट करते हैं इसको। ठीक है, छोटे वाले एल से। तो इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका टोटल सरफेस एरिया, इसकी वॉल्यूम। कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला एरिया। ठीक है, ये आ गया आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या फॉर्मूला है, छोटी क्लास में आपको बताया जाता है 7th 8th में, पाई आर एल। एल क्या चीज है, स्लांट हाइट। एल मतलब क्या चीज होती है, एल स्लांट हाइट। एल फॉर स्लांट हाइट। कैसे निकालते हैं ये, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। इसके बाद इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसका कर्व सरफेस एरिया और बेस के एरिया को प्लस कर देंगे। कर्व सरफेस एरिया क्या लिखा है मैंने ऊपर, पाई आर एल, और प्लस ये बेस का एरिया, बेस में क्या है सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। दोनों में से कॉमन निकाल लो, आप देखोगे पाई आर दोनों में कॉमन आ रहे हैं। पाई आर कॉमन निकाल करके एल प्लस आर, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। इसका वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। अगर मैं यहां से लाइन ड्रॉ कर दूं पूरी, यहां से भी लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये सिलेंडर बन जाएगा, और सिलेंडर का 1/3 पार्ट यहां से कम हो गया है, 1/3 यहां से कम हो गया है। ठीक है, तो यानी 1/3 पार्ट बचा है। मीन सिलेंडर की जो वॉल्यूम है, सिलेंडर की वॉल्यूम हमने लिखी थी अभी पाई आर स्क्वायर एच, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका 1/3 निकाल लेते हैं। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। होलो कोन वगैरह कुछ को आपसे पूछा नहीं जाता है। ये हमने बात की है कोन की। कोन के बाद बात करते हैं हम स्फीयर के बारे में। स्फीयर में भी हॉलो स्फीयर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और सॉलिड स्फीयर के। पहले सॉलिड स्फीयर बनाता हूं मैं यहाँ पे। ये सॉलिड स्फीयर है, सेंटर से लेकर के और ये आउटर सरफेस तक, ये इसका रेडियस, और ये इसको अगर मैं बीच में से काट दूं तो ये बन जाएगा आपका हेमिस्फीयर। ये इसका रेडियस, और हॉलो स्फीयर भी बना देता हूं यहाँ पे, जो बीच में से खाली होगा। ये इसके दो रेडियस होंगे, छोटा वाला आर, बड़े के लिए बड़े वाला आर। सरफेस एरिया, सरफेस जब वो कहता है सरफेस एरिया तो आपको समझ जाना कि मतलब टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला भी हमने 8th क्लास में पढ़ा था, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर इसको बीच में से काट देते हो तो हेमिस्फीयर बन जाएगा। उसका कर्व सरफेस है, कर्व का मतलब गोल वाला। गोल वाला कौन सा है, ये वाला एरिया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसको आधा कर देना 2 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछूं, कर्व तो मतलब ये वाला एरिया है, और जब काटोगे तो ये सर्कल भी तो बनेगा ना, ये जो मैं ऐसे शेड कर रहा हूं। ठीक है, इसलिए सर्कल का एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये वाला पाई स्क्वायर, ये वाला, दोनों को ऐड करके ये बन जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब हॉलो स्फीयर की बात करते हैं। इसकी वॉल्यूम पूछी जाती है, और वॉल्यूम मेटल की पूछी जाएगी। मेटल तो थिकनेस में, बीच की जगह तो खाली है, वहां तो मेटल है नहीं, तो ये वाली वॉल्यूम पूछी जाएगी। पहले स्फीयर की वॉल्यूम भी बता देता हूं आपको। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और हेमिस्फीयर की वॉल्यूम अगर आपसे पूछेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो इसका आधा कर देना 2/3 पाई आर क्यूब।
अब ये जो हॉलो स्फीयर है इसके मेटल की वॉल्यूम ऑफ मेटल इन हॉलो स्फीयर, आउटर स्फीयर की वॉल्यूम में से यानी 4/3 पाई बड़ा वाला आर क्यूब में से जो अंदर स्फेरिकल शेप है छोटे वाली 4/3 पाई आर क्यूब छोटा आर क्यूब, इसको माइनस कर देना। ये आपका आ गया है 4/3 पाई को कॉमन निकाल करके कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये सारे फॉर्मूले आपके 10th क्लास के अंदर है। मेंसुरेशन आपकी 13 चैप्टर जो है पूरा का पूरा इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर जो है डिपेंड है। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, इन्हीं के ऊपर बेस्ड आगे क्वेश्चंस हैं। 13.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं आपको स्टार्ट कराता हूँ। इन सभी फॉर्मूलों के हैंड रिटन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, इस वीडियो को अगर आपको ने पसंद किया हो तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।